अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हमने देखना है कि माइग्रेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले इसके डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएं। हर चीज़ आपको इधर ही मिल जाएगी इस डॉक्यूमेंटेशन में। मैं आपको जो है दो चार चीज़ें जो मेन है वो एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि ठीक है। सबसे पहले अपने लारावेल का डॉक्यूमेंटेशन खोलनी है डाटाबेस में और यहाँ पे आके माइग्रेशंस पे क्लिक करना है, तो ये आपको अवेलेबल कर देगा सारी। जो आपने चीज़ देखनी है वो यहाँ पे अवेलेबल कॉलम टाइप्स है, मेन ये है हमारी। ठीक है, और इसके बाद अब मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा कि आपने इसको यूज़ किस तरह करना। सबसे पहले हमने डाटाबेस क्रिएट करनी होती है। आप यहाँ न्यू पे आके क्लिक करें और यहाँ पे आके कोई भी, मैंने ब्लॉग यूज़ की हुई है तो यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट करेंगे तो बन जाएगी, यहाँ पहले से बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आके अपने प्रोजेक्ट में .env के अंदर आके यहाँ पे आपने ये MySQL अगर यूज़ करें MySQL, फिर इसका होस्ट का नेम, और मैंने ये कोई चीज़ चेंज नहीं की तो इसीलिए वैसे की वैसे, और यहाँ पे आके ये रहा डाटाबेस का हमारा नेम ब्लॉग, और ये रूट बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड कोई नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ देना। ठीक है, ये कर लेने के बाद आपने अब ओपन करना है टर्मिनल, और यहाँ पे आके जो भी हम करेंगे यहाँ पे करना है PHP आर्टिज़न माइग्रेट। ठीक है, अगर आपने ये नहीं किया होगा, अगर ये यानी कि पहले से नहीं किया होगा, तो आपके ये वाले टेबल यहाँ पे नहीं बने होंगे। मेरे बने हुए हैं क्योंकि मैंने आते ही डाटाबेस कनेक्ट करके ये रन कराई थी पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ माइग्रेट करने के लिए नहीं है। अगर आप माइग्रेट लिखेंगे यही वाली कमांड रन करेंगे तो आपका ये इस तरह से बन के आ जाएगा, ये टेबल्स बन के आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने अगर इसको ख़त्म करना है तो फ़िलहाल तो ये नहीं होगा क्योंकि मैंने कोई पहले कमांड रन नहीं की, इसको काफ़ी अर्सा हो गया, तो मैं ऐसे करता हूँ कि इन सारों को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद फिर आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आके ड्रॉप, यस। ठीक है, अभी बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं यूँ करूँगा कि यहाँ के दोबारा इसको रन करूँगा तो ये देखें यहाँ पे ये सारी टेबल्स क्रिएट कर दी हैं माइग्रेट की। ठीक है, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे ही आ गए। अब एक और चीज़ आपने करनी है, अब हमने इसके बारे में देखना है कि PHP आर्टिज़न के अंदर और क्या क्या। तो आप यहाँ पे PHP आर्टिज़न लिख के एंटर करेंगे तो ये आपको बता देगा कि इसमें कौन कौन सी अवेलेबल है। हमने माइग्रेट करना है। ठीक है, तो आप जैसे हमने कंट्रोलर बनाया था ना, यहाँ पे मेक कंट्रोलर, मेक कॉलन डाल के फिर कंट्रोलर लिखते थे आगे, और आगे उसका नेम लिखते थे, ये भी सेम है। तो PHP आर्टिज़न माइग्रेट कॉलन डाल के फिर जो भी हम करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। अब हमने स्टेटस चेक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, PHP आर्टिज़न माइग्रेट कॉलन डाल के स्टेटस। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये बताएगा कि ये वाली रन हो चुकी है कि नहीं, तो जो रन हो चुकी होंगी वो यस यस लिखा होगा। अच्छा, अब जैसे मैंने ये ऊपर रन कर दी थी, ठीक है, तो अब मैंने इनको ख़त्म करना है, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा रोल बैक, RLBAC के। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये सारे रोल बैक हो चुके हैं। अगर मैं अब दोबारा स्टेटस चेक करूँ आके एंटर करूँगा तो ये हमें कहेगा कि ये रन नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि रोल बैक करने से जो आपने लास्ट काम किया होता है रोल बैक हो जाता है सारा, इसके बारे में यहाँ पे ऊपर भी दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए रोल बैक करेगा तो लास्ट डाटाबेस माइग्रेशन जो है उसको वापस रोल बैक कर देगा, यानी पीछे ले जाएगा। अगर आपने सारी ही ख़त्म करनी है, यानी कि आप बहुत सारे और ऐड कर चुके हैं पहले, आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप की बजाय आप सारा ही दोबारा रोल बैक करना चाहते हैं, तो आप ये रोल बैक रीसेट लिखें, माइग्रेट रीसेट, तो ये रीसेट हो जाएगा। अच्छा, अब जो है मैंने अगर 2 स्टेप पीछे जाना हो तब मैं क्या करूँगा, तब मैं लिखूँगा PHP आर्टिज़न माइग्रेट कॉलन रोल बैक। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने अभी किया है इससे पहले वाला काम हो, तो मैं 2 स्टेप पीछे वाला करना चाहता हूँ, तो हाइफन 2 दफ़ा माइनस डाल के स्टेप इज़ इक्वल टू 2 स्टेप पीछे जाना, तो टू लिख के एंटर करेंगे, ये काम कर लेगा। लेकिन मेरे क्योंकि डाटाबेस या नहीं है तो इसलिए ये काम नहीं करेगा। फिर फ़िलहाल सारे जा चुके हैं, मैं दोबारा ले आता हूँ सारे टेबल्स। ठीक है, दोबारा स्टेटस भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, स्टेटस भी रन हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि दोबारा साफ हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सारे के सारे वैसे ही नज़र आएंगे। अब मिसाल के तौर पे आप यूज़र्स के अंदर हैं, यहाँ पे आप यूज़र नेम भूल गए हैं, ये तो सारे आगे ना बने हुए, इसलिए हम जो है लारावेल यूज़ करते हैं कि आप यहीं से माइग्रेशंस के ज़रिए ही जितना भी कुछ है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, अपने डाटाबेस से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं वैसे आपको खोल के दिखा रहा हूँ दिखाने के लिए। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये टेबल्स बन के कहाँ से आए थे। ये टेबल्स बन के आए थे यहाँ से, डाटाबेस के अंदर जाएंगे माइग्रेशंस, और यहाँ पर ये पहले से ये 3 टेबल बने होते हैं। ठीक है, इनके अंदर ये स्कीमा दिया होता है, यानी कि किस तरह से क्या क्या ऐड करना है। आईडी ऐड करनी है,
UUID कनेक्शन क्यू प्ले इस तरह से करके। लेकिन हमारा जो था वो था ये मेन, हमारा यूज़र नेम है, आईडी है, नेम है, ईमेल है, और यहाँ पे ईमेल वेरीफाइड पासवर्ड टोकन और टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा नेम, ईमेल वेरीफाइड पासवर्ड टोकन। आपने देखा होगा टाइम स्टैम्प्स जो है ये दो क्रिएट करता है, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। ठीक है, ये एक फंक्शन ये दोनों क्रिएट करता है कि कब पोस्ट बनाई गई थी या कब अपडेट की थी, या कुछ भी कभी बनाया गया था और कब अपडेट किया गया था, उसके अंदर हमें दिया होता है। ठीक है, अब जो है मिसाल के तौर पे अब मैं इसके अंदर यूज़र नेम ऐड करना चाहता हूँ, वो मैं भूल गया हूँ। ठीक है, अगर मैंने मतलब कि अगर मुझे याद होता तो मैं यहाँ पहले से लिख लेता कि यूज़र नेम ऐड करना, लेकिन अब अगर मैं यहाँ ऐड करके चलाऊँगा तो माइग्रेट नहीं करेगा, उसके लिए पहले मुझे पीछे जाना पड़ेगा, वापस रोल बैक करना पड़ेगा और फिर बनानी पड़ेगी। तो उससे अच्छा एक और तरीका दिया हुआ है, PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे अब आप लिखेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक यूज़र नेम ऐड कर दूँ, तो लारावेल जो है वो इतनी जो यूँ कह लें कि अक्लमंद है कि ये इसको इस तरह से ऐड करना है अपने, ऐड अंडरस्कोर यूज़र नेम अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर यूज़र्स अंडरस्कोर टेबल। ठीक है, ये लिख के एंटर करेंगे तो इसने ये देखें एक यहाँ पे ऐड यूज़र नेम टू यूज़र्स टेबल, इसने यहाँ पे स्कीमा बना दिया अब। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक जो है यूज़र नेम लेना, ये तो इसने स्कीमा बना दिया ना। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखना है टेबल, जैसे हमें यहाँ पे इन्होंने पहले से दिया हुआ है इस तरह से, टेबल आईडी दी हुई है, तो मैं यहाँ टेबल यूज़र नेम देना, तो मैं टेबल और यूज़र नेम आपको पता 1 2 3 भी हो सकता है, तो स्ट्रिंग और यहाँ की यूज़र नेम डन। और इसके बाद इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट, इसको दोबारा नीचे भी देना है क्योंकि आप चाहते हैं कि ख़त्म भी हो, अगर आप करना चाहें तो इसको, तो यहाँ ड्रॉप कॉलम सेव कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपने आके यहाँ पे दोबारा माइग्रेशन रन करने, माइग्रेट की कमांड बाई GRT एंटर करेंगे तो ये देखें ये इसने क्रिएट कर दिया। और अगर आप यहाँ आके इसको रिलोड करेंगे दोबारा तो इसने ये देखें यहाँ पे एक यूज़र नेम ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से करके आप इसको यूज़ करते हैं। अब मैं कुछ और चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास दो टेबल हैं, एक पोस्ट है, एक यूज़र नेम है। अब ज़ाहिर बात है यूज़र जो है वो जितनी मर्ज़ी चाहे पोस्ट कर सकता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे जो यूज़र है, अगर यूज़र डिलीट हो जाता है तो ज़ाहिर बात है उसकी पोस्ट भी डिलीट हो जानी चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे यही वाला है पोस्ट की माइग्रेशन है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने ऐड करना है फ़ॉरेन की, तो फ़ॉरेन की ऐड करने का तरीका ये है कि टेबल और यहाँ पे है कि फ़ॉरेन आईडी। ठीक है, फ़ॉरेन आईडी इसके अंदर आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये पोस्ट का टेबल है तो यूज़र आईडी लिख देंगे। ठीक है, और फिर अब आपने इसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगाना है। सबसे पहले कंस्ट्रेंट का ये जो हम इस तरह करते हैं इसको कहते हैं चेनिंग। ठीक है, इसको चेनिंग का प्रोसेस कहते हैं, मेथड चेनिंग या जो भी आप कहना चाहिए इसको, लेकिन मेन चेनिंग बुलाया जाता है इसको। और इसके बाद अब आता है आखिरी है ऑन डिलीट कास्केड। ठीक है, अब यानी कि अगर यूज़र डिलीट हो जाता है जिसकी आईडी होगी तो उसकी जितनी भी पोस्ट होंगी वो सारे डिलीट हो जाएंगे। हालांकि लिखा मैंने यूज़र्स टेबल में, इसको हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे जब मैं आपको ब्लॉग बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से ब्लॉग बनाते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसके अंदर ये यूज़र नेम ऐड किस तरह से करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप बाकायदा टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो करने का तरीका, दोबारा टर्मिनल में आ जाते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। ये सिर्फ साफ़ करने के लिए होता है, क्लियर, ये डिलीट कुछ नहीं करता। ठीक है, PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन, और इसके बाद अब हमने देना है क्रिएट अंडरस्कोर। अब पोस्ट का टेबल बनाना चाहते हैं, पोस्ट या लाइक्स का, समझ चलें पोस्ट का बना लेते हैं, पोस्ट अंडरस्कोर टेबल। ठीक है, ऑलमोस्ट हर कोई यूँ भी लिखता है इसके अंदर, क्रिएट इज इक्वल टू लाइक्स। यहाँ पर मेरे से गलती हुई थी कि जो आप क्रिएट लाइक्स लिखते हैं ना, ये इसी नाम का टेबल बना देते, बेशक आपने पीछे क्रिएट पोस्ट टेबल लिखा हो। तो इसका आपने ख्याल करना है, ये मुझे खुद को पहले नहीं पता था, ये मैंने सर्च किया मुझे नहीं मिला, तो अभी इस वीडियो बनाते वक्त मिला है ये। ठीक है, तो ये वाला आपने ख्याल रखना है, इस पर यूँ भी लिखते होते हैं लोग CREA। ठीक है,
ये भी लिखते हैं, आप इसको नहीं लिखेंगे तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, मैं वैसे लिख के एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखें इसने आके एक पोस्ट का टेबल बना दिया यहाँ पे। इसके अंदर अब आप जो ऐड करना चाहें यहाँ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर पोस्ट क्या करते हैं, सिर्फ इसके अंदर एक बॉडी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ के लिखता हूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर बॉडी। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये हमने मेथड लिखे हुए यहाँ पे टाइम स्टैम्प बॉडी, फिर आप अगर चाहते हैं कि बॉडी नल ना हो तो आप यहाँ आएंगे इसमें माइग्रेशन में और यहाँ पे अवेलेबल कॉलम टाइप्स में आके आप वो मेथड इसके साथ चेंज कर देंगे। जैसे नॉट नलेबल या नलेबल, अगर आप उसको नल रखना चाहते हैं हमेशा तो वो इसके साथ मेथड चेंज कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट यूज़र्स टेबल में दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यहाँ के इसको चेंज कर दें ताकि कभी नल ना हो, हमेशा जो भी यूज़र है वो ये पुट करे। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास चेक जो कि हमने डाटाबेस पे लगाया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये चेक इसमें लगे, लारावेल को खुद चेक करें, आप बाकायदा कोड करें, तो वो भी आगे चल के हम उसको भी करेंगे जब हम साइन अप करेंगे। ठीक है, अब ये टेबल मैं ले आता हूँ तो वापस आके माइग्रेट वाला इसमें यूज़ कर देता हूँ। एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसने माइग्रेशन इसने क्रिएट कर दी। रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें ये पोस्ट लाइक्स का टेबल, सॉरी, ये बन के आ गया। ठीक है, मैंने मेरे जहन से निकल गया था कि पोस्ट का टेबल है तो पोस्ट का बन के आता। ठीक है, इसको फिक्स करने के लिए वापस रोल बैक कर देते हैं और माइग्रेट कौन रोल बैक, तो सारा रोल बैक हो गया। ठीक है, ये टेबल्स का पोस्ट का टेबल है, लेकिन हमने चूँकि इधर लाइक्स लिख दिया था तो ये अंदर लाइक्स बन गया है। ठीक है, ये होता है वो जो क्रिएट वाला मैंने अंदर लगाया था। यहाँ पे मैंने क्रिएट में यहाँ पोस्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्रिएट लगाया तो इसने जो अंदर वाला इसका नेम है वो इसने क्रिएट कर दिया। तो मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे पोस्ट, इसको मैं वापस डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको पोस्ट करके एंटर करेंगे तो पोस्ट वाला बन गया। और यहाँ पे आप इसको दोबारा आके यहाँ पे मैं बॉडी ऐड कर दूँगा। ठीक है, अब ये नॉलेबल का होता है कि खाली हो सकती है बॉडी, तो लेकिन मैं इसको नहीं रखना चाहता तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं दोबारा माइग्रेशन की कमांड रन करूँगा, php artisan माइग्रेट। ठीक है, अब आके रिफ़्रेश करेंगे इसको तो यहाँ पे पोस्ट वाला बन के आ गया। ठीक है, इस तरीके से करके आप माइग्रेशंस को यूज़ करते हैं। बाकी आप जो भी उसकी डाटा टाइप रखना चाहते हैं वो यहाँ से आके पढ़ सकते हैं।